128 सालों के बाद क्रिकेट को ओलंपिक्स में जगह मिल गई है। इसकी चर्चा चारों तरफ है और सभी ये सोच रहे हैं कि आखिर क्रिकेट को ओलंपिक्स में कैसे शामिल किया गया। अब ये शामिल हुआ है तो किस फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसके साथ ही कितनी टीमों को जो है ओलंपिक्स में खेलने का अवसर मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच जो है एक चर्चा और भी है कि क्या क्रिकेट ओलंपिक में विराट कोहली की वजह से शामिल हुआ है। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। मुंबई में आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बैठक हुई, सेशन हुआ, उसमें यह फैसला लिया गया कि जो लॉस एंजलिस ओलंपिक होना है 2028 में, उसमें क्रिकेट को शामिल किया जाए। लॉस एंजलिस ओलंपिक आयोजन समिति जो है उसने क्रिकेट के लिए सिफारिश की थी। फिर इसके बाद इस पर वोटिंग हुई तो कितने सदस्यों ने इसके समर्थन में वोट किया और कितने विरोध में। तो आपको बता दूं कि कुल 99 सदस्यों में सिर्फ 2 सदस्य ही क्रिकेट के विरोध में वोट किए। तो आप कह सकते हैं कि एक थंपिंग वोटिंग के साथ जो है वो क्रिकेट ओलंपिक्स में अब खेला जाएगा। और आपको बता दूं कि ये सारी चर्चाएं तो चल ही रही थी, इन्हीं सब के बीच विराट कोहली का भी जिक्र आया। किसमें? इसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की जो ये सेशन चल रहा था 141वां, उसी के दौरान। और किसने लिया? लॉस एंजलिस ओलंपिक के जो खेल निदेशक हैं और वो अब माने हुए शूटर रहे हैं, इटली के ओलंपिक चैंपियन रहे हैं, नाम है उनका निकोलो कैम्प्रियानी, और उन्होंने ही विराट कोहली की चर्चा छेड़ी। लेकिन उससे पहले क्रिकेट को शामिल करने को लेकर जो कैम्प्रियानी ने बातें कही, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, युवाओं के लिए खेल को प्रासंगिक बनाने जो है वो जरूरी है, वो वक्त की जरूरत है। और इसके लिए कि वो युवाओं के लिए प्रासंगिक बने, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है बहुत मजबूत होना होगा। और फिर जब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो यहीं पर वो विराट कोहली की चर्चा करते हैं, उनका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि देखिए, मेरे दोस्त विराट, मतलब वो कोहली को कहते हैं कि मेरे दोस्त विराट के जो हैं वो सोशल मीडिया पर 314 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो इसी से आप क्रिकेट की लोकप्रियता का अंदाज लगा सकते हैं, विराट कोहली की लोकप्रियता का अंदाज लगा सकते हैं। और वो कहते हैं कि जो दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो होने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। ये बातें भी जो खेल निदेशक हैं लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के कैम्प्रियानी, वो ये बातें कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि देखिए, जो विराट कोहली की जो फॉलोअर्स हैं, अगर आप उसे देखें, वो 3 बड़े खिलाड़ियों का यहां पर नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि लेब्रॉन जेम्स, टॉम ब्राडी और टाइगर वुड्स, तीनों को अगर आप जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा फॉलोअर्स जो है वो विराट कोहली के हैं। और ये क्रिकेट की लोकप्रियता को इंगित करता है कि क्रिकेट आज की दुनिया में कितना लोकप्रिय हो गया है। दुनिया का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय खेल बन गया है क्रिकेट। तो ये चीजें आती हैं और फिर वो इसे कंक्लूड करते हैं, कहते हैं कि क्रिकेट को शामिल करना ये लॉस एंजलिस 28 आयोजन समिति के लिए जो है वो एक बड़ी जीत है। तो विराट कोहली की चर्चा आती है और इसके बाद जो है सोशल मीडिया पर ये लिखा जाने लगा कि विराट कोहली की वजह से क्रिकेट को ओलंपिक में जगह मिली है। अब आपको यह बता देता हूं कि क्रिकेट किस फॉर्मेट में खेला जाएगा ओलंपिक्स में। तो जैसा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ, एशियन गेम्स में हुआ, ठीक उसी तरह से ओलंपिक्स में भी क्रिकेट जो है वो T20 के फॉर्मेट में ही खेला जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें जो है पुरुष और महिला दोनों टीमें हिस्सा लेंगी। अब सवाल उठता है कि कितनी टीमों को ओलंपिक्स में जगह दी जाएगी। क्या जैसे T20 का विश्व कप होता है और 10-12 देश उसमें शिरकत करते हैं, ऐसा होगा?
नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ दोनों तरफ, मतलब पुरुष वर्ग में 6 टीम और महिला वर्ग में 6 टीम, इन्हीं 6 टीमों को अवसर मिलेगा। अब सवाल उठता है कि ये 6 टीम चुनी कैसे जाएगी। तो आपको बता दूं कि जो आईसीसी अपना रैंकिंग जारी करता है, तो एक कट ऑफ डेट रखा जाएगा और उस वक्त जो टॉप 6 टीम होगी उस रैंकिंग के अनुसार उसे जो है लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए खेलने की अर्हता मिल जाएगी, वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो अब ये जो कट ऑफ डेट है वो अभी नहीं रखा गया है, उसके लिए बाद में फैसला होगा। 2025 तक जो है इसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि क्रिकेट जो है 128 सालों के बाद ओलंपिक में शामिल हो गया है। इससे पहले ओलंपिक्स में क्रिकेट जो है वो सिर्फ एक बार शामिल किया गया था और वो था साल 1900, पेरिस ओलंपिक था वो, और उसमें जो है क्रिकेट में सिर्फ 2 टीमों ने हिस्सा लिया था। कौन कौन? इंग्लैंड और फ्रांस। इन 2 टीमों के बीच मुकाबला हुआ था और इसमें से जहां तक मुझे याद है इंग्लैंड को गोल्ड मेडल मिल गया था और फ्रांस को जो है वो सिल्वर मेडल मिला था। लेकिन जो फॉर्मेट था ना वो था टेस्ट फॉर्मेट, वो जो है वो T20 फॉर्मेट नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि T20 फॉर्मेट में क्रिकेट ओलंपिक्स में पहली बार शामिल किया जा रहा है। और अगर सिर्फ हम क्रिकेट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ओलंपिक्स में क्रिकेट दूसरी बार शामिल किया जा रहा है और पहली बार किया गया था 1900 में और अब 128 सालों बाद 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट को जगह दी गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत जब इसमें हिस्सा लेगा तो जैसा उसने एशियन गेम्स में किया कि पुरुष और महिला दोनों वर्ग का गोल्ड मेडल जीता, कुछ ऐसा ही प्रदर्शन 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट में भारत ये दल करेगा। हम इसकी कामना करते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।